नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम यूनिवर्स को बोल सकते हैं, हम कैसे बताएं कि भाई मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी एंड आई एम इन रिसीविंग मोड। तो रिसीविंग मोड क्या होता है? देखिए, जब भी आपने अगर कहीं से नॉलेज गेन करी है, ठीक है, आप कोई क्लास ले रहे हैं या आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो आप उस टाइम पे जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस टीचर की बातों पे ध्यान देकर सुन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप वो नॉलेज को अपने अंदर लेने के लिए तैयार हैं। आपने उस टीचर को अपना अटेंशन दिया है, जिससे आप ये प्रूव कर रहे हैं दैट यू आर रेडी टू रिसीव द नॉलेज, वॉट एवर द नॉलेज द टीचर इज़ गिविंग। ठीक है, तो ये है रिसीव करने का मोड। ठीक, अब सेम मोड आपको अपने यूनिवर्स को बताना है भाई, दैट यू आर रेडी टू रिसीव थिंग्स, यू आर रेडी टू सी मिराकल्स, यू आर रेडी टू सी मैनिफेस्टेशंस, यू आर रेडी कि आपकी पूरी लाइफ चेंज करने के लिए आप तैयार हो। आप अपना दूसरे यूनिवर्स से, पैरेलल यूनिवर्स के किसी ना किसी पैरेलल यूनिवर्स में जो भी रियलिटी आप सोच रहे हो, जो भी रियलिटी आप चाह रहे हो, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इतना हमें पता है, राइट? और वो रियलिटी को आप इस यूनिवर्स में भी लाने की कोशिश कर रहे हो और आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो, रेडी हो एंड यू वांट इट। तो आप यूनिवर्स को कैसे बताओ भाई कि यू आर रेडी? पहली चीज़ तो आपको खुद क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था। अब आपको क्या करना है? आपको यूनिवर्स को बोलना है दैट यू आर रेडी टू रिसीव। यूनिवर्स, show me your miracles. I am ready to receive your blessings. I am ready to receive your gifts. I am ready to receive all the wonderful, amazing things that you are about to give to me. I am ready and I am fully open. Declare कर दो, I am fully open to receive. I am fully open to receive. I am fully open to receive. Universe, show me your miracles. जब आप इस तरीके से डिक्लेयर कर दोगे ना भैया, यूनिवर्स को समझ आ जाएगा कि ठीक है भाई, ये बंदा रेडी है, एग्ज़ाम में जो आ रहा है इसने वो पढ़ लिया है। अब जब इसने एग्ज़ाम में जो आ रहा है वो सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करके गए हो तो एग्ज़ाम तो सही जाएगा ही। अगर मान लो मैथ्स का पेपर है और इंग्लिश पढ़ के चले गए तो पेपर कहाँ से सही जाएगा? मैथ्स का पेपर है और मैथ्स ही पढ़ के गए हो तभी तो पेपर सही जाएगा। तो यूनिवर्स को जब बोल दोगे कि हाँ भैया मैं तैयार हूँ, अब बताओ आप क्या क्या दे सकते हो मुझे, आप वो बताओ, आप बताओ क्या क्या दे सकते हो। मैं तो मांग ही नहीं रहा आप, ठीक है, मैंने बोल दिया। मुझे तो पता है कि जो मैं एक बार बोल देता हूँ या लिख देता हूँ, वॉट एवर आई स्पीक दैट बिकम्स माई रियलिटी, दैट इज़ माई 3D रियलिटी, वो मेरा मैनिफेस्टेशन है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं ही तो अपने भाग्य का विधाता हूँ, ठीक है। और जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो विजन्स मैं कर रहा हूँ क्रिएट, दैट इज़ माई रियलिटी। जब आप ये सोच लोगे, ठीक है, और जब आप यूनिवर्स को फ्री विल दे दोगे अपनी, भैया फ्री विल देनी पड़ती है ना। कोई फ्रेंड भी अगर आपकी लाइफ में है, जब तक आप उसे अपना कंसेंट नहीं दोगे, अपना फ्री विल नहीं दोगे कि वो आपकी लाइफ में कितना, किस लेवल तक आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है या किस लेवल तक वो अपनी ओपिनियंस आपके मैटर में बता सकता है, तब तक वो भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकुलस रोल प्ले नहीं कर पाएगा ना। सबके साथ थोड़ी ना सेम, जैसा बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशन होगा वैसा रिलेशन थोड़ी ना हर किसी के साथ रख के बैठे होगे, नहीं ना। बेस्ट फ्रेंड को जितना आपकी लाइफ में दखल देने का हक है उतना हर किसी को थोड़ी है। तो यूनिवर्स को अपना वो बेस्ट फ्रेंड बनाओ भाई, उसको पूरा फ्री विल दे दो दैट यूनिवर्स, I am ready to receive all your miracles. I give you my free will to shower me with all the miracles and fulfill my life with all the magical things. ठीक है, इस तरीके से बोलो भाई कि यूनिवर्स मैं तैयार हूँ आपकी सारी मैजिकल चीज़ों को रिसीव करने के लिए, आपके सारे मिरेकल्स को रिसीव करने के लिए मैं रेडी हूँ। आप जो भी नॉलेज देना चाहते हो उसको ग्रैस्प करने के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए। ये एक छोटा सा डिक्लेरेशन जब आप करते हो तो भैया आप ब्रह्मांड को चाबी दे रहे हो ताला खोलने की। और जब आप ब्रह्मांड को चाबी दे रहे हो ताला खोलने की, तो फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है कि आप किस घर में अभी हो? ब्रह्मांड आपको बंगलों में कब ले जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब आप अभी मान लो आपके अकाउंट में 10 रुपये हैं, ठीक है। अब अगर आप उस 10 रुपये को अपनी रियलिटी अभी भी समझ के अपने दिमाग में चला रहे हो ना,
तो फिर आप ये सरेंडरेंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये आप रिसीविंग मोड में नहीं आ पाओगे। आप यूनिवर्स को मैं तैयार हूँ बोल भी दोगे, लेकिन आपकी वाइब्रेशंस दिक्कत करेंगी। लेकिन जब आप वाइब्रेशनली आप मान चुके हो कि मेरे अकाउंट में वो 10 रुपये का मैसेज भी देख के आपको लग रहा है कि भाई ये तो 10 लाख है, ठीक है। अगर वो 10 लाख लग रहा है और आपने यूनिवर्स को बोल दिया है कि भाई मैं तैयार हूँ, तो वो यूनिवर्स 10 लाख दे, 10 करोड़ दे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो तो अब यूनिवर्स की जिम्मेदारी है देने की। तो आप डिक्लेयर करो, ठीक है। आप डिक्लेयर करो यूनिवर्स को कि यूनिवर्स मैं तैयार हूँ, आप अपने मिरेकल्स दिखाओ मुझे, मैजिक दिखाओ मुझे। बिकॉज सी, आप जिस भी भगवान में मानते हो, आप जिस भी एंटिटी में मानते हो, आप जिस भी सुप्रीम पावर में मानते हो, हर कोई ये मानता होगा कि हमसे बड़ा कोई है तभी तो हम बने हैं। और जब वो हमसे बड़ा है तो हमें जो भी चाहिए वो हमको देगा ना भाई। सिंपल एज दैट। इसको ऐसे समझो, घर में पापा इज़ द गिवर, ठीक है। हमें पता है कि एक बार पापा से अगर कुछ बोल दिया कि पापा इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो कैसे भी लेके आएंगे, लेकिन वो लेके आएंगे हमारे लिए। तो वो यूनिवर्सल सुपर पावर इज़ योर गॉड फादर। वो गॉड फादर है आपका। वो क्यों नहीं करेगा आपके लिए चीज़ें, वो करेगा ही करेगा आपके लिए वो चीज़ें जो आप करवाना चाह रहे हो। बस आप एक बार उसको बोल तो दो, मैं तैयार हूँ, मैं आपको फ्री विल दे रहा हूँ। वंस यू डिक्लेयर दैट यू आर गिविंग योर फ्री विल टू द यूनिवर्स, आप अपनी लाइफ में चीज़ें ऐसे ईजिली होते हुए देखोगे ना, आपको खुद समझ नहीं आएगा ये ऐसे हो सकता था। इतना ज़्यादा, इतनी ब्लेस्ड लाइफ, इतना कुछ मिल रहा है मुझे। मतलब जो बंदा या बंदी चाहिए होगी ना, वो भी ईजिली आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। मतलब कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है लाइफ में। एवरीथिंग इज़ एनर्जी। 3D रियलिटी में क्या हो रहा है उसको मत सोचो, एनर्जी अपनी ठीक करो उस चीज़ को लेके। एक चीज़ और समझो कि 3D रियलिटी में जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है वो आपने पास्ट में सोचा है। आपका ही थॉट प्रोसेस ऐसा रहा होगा, तभी 3D रियलिटी में वो हो रहा है। अगर आपका थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं होता तो जो अभी आपका प्रेजेंट है वो ये ना हो कि कुछ और होता, ठीक है। एवरीथिंग दैट वी हैव राइट नाउ इन आर प्रेजेंट मोमेंट, वो हमारे किसी ना किसी थॉट से क्रिएट हुआ है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो जब आप अब आप बेसिक चीज़, आपका थॉट ही चेंज कर दोगे। जब आप अपना थॉट चेंज कर दोगे तो आपका जो प्रेजेंट है वो भी तो चेंज होता चला जाएगा। और जब थॉट चेंज हुआ, प्रेजेंट चेंज हुआ, लाइफ बन गई वाह भाई वाह, मिराकुलस। जो चाहिए, जो बंदा चाहिए, जो घर चाहिए, जो गाड़ी चाहिए, सब आ रहा है। जो कॉलेज चाहिए, जो मार्क्स चाहिए, जो डिग्री चाहिए, जो जॉब चाहिए, मल्टीपल बिजनेसेस चाहिए, सब आ रहा है। मतलब बरसात हो रही है, पैसों की बरसात हो रही है, प्यार की बरसात हो रही है, सक्सेस की बरसात हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि आप अपने थॉट्स में उस बरसात को क्रिएट कर रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट। आप जब अपने थॉट्स में अपनी बरसात क्रिएट करोगे, देखो अगर अभी सूखा है ना आपकी ज़िंदगी में, तो वो सूखा किस वजह से है? क्योंकि आपके थॉट्स में वो सूखा था, कमी थी वो डेप्रीविएशन। जब वो डेप्रीविएशन थी आपके थॉट में थी, भले ही वो कैसे भी रही हो, आपको आप माइंडफुल रहे हो उस चीज़ के लिए, नहीं रहे हो वो नहीं फ़र्क पड़ता। आपके 60 से 70 हज़ार थॉट आते हैं, उसमें जो जो आपने सोचा वो बनता चला गया। जितने बुरे आप अपने आप को बनाते चले गए, जितना कम प्यार आपको लगा कि लोग आपको कर रहे हैं, उतना लोग आपको कम प्यार करने लग गए। बिकॉज यू क्रिएटेड इट, योर थॉट्स क्रिएटेड दिस प्रेजेंट रियलिटी। जब अब आप ये सोचो, जब आपके अनकॉन्शियस थॉट्स जिन पे आप माइंडफुल नहीं हो वो आपका प्रेजेंट बना सकते हैं, तो भाई जब आप कॉन्शियस हो के, अच्छे थॉट सोच के, माइंडफुल हो के कितना बड़ा चेंज ला सकते हो अपनी लाइफ में। मतलब कितना बड़ा। आप जन्नत यहीं बना लोगे अपनी, क्योंकि जन्नत है, ज़िंदगी इज़ जन्नत। ज़िंदगी गुलजार है, बोलना चालू कर दो, ज़िंदगी गुलजार है। माई लाइफ इज़ मिरेकुलस, ठीक है। इस अफर्मेशन को रिपीट करना चालू कर दो, ज़िंदगी गुलजार है, माई लाइफ इज़ मिरेकुलस। और अपनी लाइफ मिरेकुलस होते हुए देखो अपनी आंखों के सामने, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट अ मिथ, ठीक, ना ही लॉ ऑफ अजम्पशन कोई ऐसे बनाई हुई चीज़ है, शुरू से है भाई, बस हम लोगों को पता नहीं है। हम अनकॉन्शियसली उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। जब हम अनकॉन्शियसली उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो जब कॉन्शियसली अगर यूज़ करेंगे तो सोचो कितना वंडरफुल रिजल्ट करेगी, ठीक है। तो डिक्लेयर करो यूनिवर्स को दैट यू आर रेडी। डिक्लेयर करो यूनिवर्स को कि आप उसको फ्री विल दे रहे हो आपकी लाइफ में मिरेकल्स, मैनिफेस्टेशंस, अबंडेंस, सक्सेस के प्रचुरता लाने की, ठीक है। डिक्लेयर करो यूनिवर्स को, उसको फ्री विल दो, उसको बोलो यूनिवर्स आई एम रेडी, मुझे मिरेकल्स दिखाओ, मुझे मैजिक दिखाओ, आई एम रेडी, मेरी लाइफ को बदलो, आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी, आप जो भेजोगे आई एम रेडी, आई एम रेडी। और मुझे पता है कि आप अच्छा ही अच्छा भेजोगे, अच्छे से भी बेहतर भेजोगे। ये बोलना चालू करो, ठीक है। और ये अफर्मेशन रिपीट करना चालू करो, ज़िंदगी गुलजार है। आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी ज़िंदगी में सिर्फ महकती हुई खुशबुएं आएंगी फूलों की,
ठीक है। आप अगर इंग्लिश में करना चाहो तो माई लाइफ इज़ मिराकुलस या लाइफ इज़ मिराकुलस, और हिंदी में ज़िंदगी गुलजार है। रिपीट करो भाई, लिख लो उसको और चिपका दो अपनी दीवार पे सामने, दैट ज़िंदगी गुलजार है। और ज़िंदगी सच में गुलजार है भाई। जितना आप उसको गुलजार बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, भले ही आप ऊपर ऊपर से कर रहे हो लेकिन कॉन्शियस नहीं हो, कॉन्शियसली करोगे ना, माइंडफुल होके करोगे, आपको पता नहीं चलेगा लाइफ कितनी अमेजिंग है ब्रो। लाइफ इज़ फुल ऑफ सक्सेस, अबंडेंस। क्योंकि देखो, आप एक समय पे अगर मान लो जो चीज़ मांग रहे हो, मान लो आपका अगर एग्ज़ाम है और आप मांग रहे हो कि उसमें आपका सिलेक्शन होना है, आपको सिलेक्शन चाहिए, और सोचो कि आपको ये दिख रहा है कि उस एग्ज़ाम के लिए लोगों ने 2-3 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और सीट सिर्फ 1000 है। आपके दिमाग में चल रहा है 1000 सीट है, इतना कंपटीशन है, ऐसा है, ये है, वो है। आप ये भूल गए कि ब्रह्मांड में उस चीज़ की प्रचुरता है, ठीक है, अबंडेंस है उस चीज़ की ब्रह्मांड में। जब ब्रह्मांड में उस चीज़ की अबंडेंस है तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपको वो नहीं मिलेगा। और चाहे जितनी भी सीट्स हो, मैं कह रही हूँ लाख सीट भी हो, अगर एक सीट भी है ना, तो आपके दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए, मेरे को तो एक सीट चाहिए, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, और मुझे तो पता है कि वो सीट ऑलरेडी मेरी है। अजम्पशन में चले जाओ, अजम्पशन में चले जाओ, विजुअलाइज कर लो, ख़त्म करो, डिक्लेयर करना चालू करो, चीज़ों को डिक्लेयर करना चालू करो। द मोमेंट यू आर डिक्लेयरिंग योर सक्सेस, द मोमेंट यू आर डिक्लेयरिंग योर लाइफ, वो बन गया भाई, वो बन गया। अब उसके अगेंस्ट में अगर कोई थॉट आ रहा है, उसके एंटी में कोई थॉट आ रहा है, और थॉट रोकना नहीं है, अगर एंटी में कोई थॉट आ रहा है तो कॉन्शियसली आपको समझ आ जाएगा कि ये एंटी में आ रहा है, उसको वहीं कैंसिल 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 बोलो या डिलीट 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 बोलो, और फोकस करो पॉजिटिव पे कि भाई मेरे को एक सीट पे वो करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस हाथ बांध के बैठ गए और बोल रहे हैं हाँ यूनिवर्स अब ये चाहिए यही दो। नहीं, यूनिवर्स आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए भी मजबूर कर देता है, क्योंकि वो बार बार आपको वो चीज़ें भेजेगा जिससे आपको लगेगा अच्छा ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। लाइक मेनी टाइम्स इट विल हैपन कि जो क्वेश्चंस आप पढ़ के गए वही क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये पता चल जाए कि अच्छा ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है, ये हो इसमें से कुछ आएगा ही नहीं, आपको इंट्यूजन ही आ जाएगा, आपको कहीं बाहर से पता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यूनिवर्स इंट्यूजन भेज देगा। और वो इंट्यूजन्स कब आएंगे? जब आएंगे जब आप यूनिवर्स को बोल दोगे आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू यू शो मी योर मिरेकल्स यूनिवर्स। ज़िंदगी गुलजार है और ज़िंदगी गुलजार कर दो यूनिवर्स, बोल दो, डिक्लेयर करो इसको, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। Thank you for watching the video. Until next time, Hari Om Tat Sat.